हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, किस किस देश में है भारत के मिलिट्री बेस, जानकर हिल जाओगे। तो भाई साहब, आज हम देखने लगे हैं मिलिट्री बेस क्या होते हैं और किस किस देश में भारत ने मिलिट्री बेस अपने बना रखे हैं। जिस तरह अमेरिका दुनिया भर में अपने मिलिट्री बेस बना के बैठा है, हाँ। इस तरह भारत ने भी बनाए हुए हैं। लेकिन किस किस देश में लेकिन काफी लोगों को इन चीजों का नहीं पता। तो हमें खुद नहीं पता पहले तो किस किस देश में भारत ने बना रखे हैं। भाई मिलिट्री बेस भारत ने बनाए हुए और बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च आ एक मिलिट्री बेस। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, एक दौर था जब दुनिया सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन की सैन्य ताकत से कांपती थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं पर बल्कि 7 समंदर पार भी अपनी शक्ति का परचम लहरा रहा है। जी हाँ, भारत ने चुपचाप पूरी दुनिया में अपनी मिलिट्री बेस का ऐसा जाल बिछा दिया है कि अगर दुश्मन अरब सागर में छिपा हो, हम उसे मॉरिशस से घेर सकते हैं। अगर खतरा अफगानिस्तान के पास मंडरा रहा हो तो उसे तजाकिस्तान से निपटाया जा सकता है। और अगर पाकिस्तान कश्मीर की सरहद पर हमले की तैयारी कर रहा है तो इंडियन आर्मी पीछे से आकर उसका काम तमाम कर सकती है। आज भारतीय सेना का नाम दुनिया की टॉप 5 सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल है। मेक इन इंडिया से बने हथियार अब एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। और भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली ऑफेंसिव सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना ने दुनिया भर में मिलिट्री बेस फैला रखे हैं, वो भी ऐसी सीक्रेट और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जिनकी दुश्मन को भनक तक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दूसरे देश भारत को अपनी यहाँ मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत क्यों देते हैं, और इस वक्त भारतीय सेना के पास वो कौन कौन से ओवरसीज मिलिट्री बेस हैं जिनके नाम से ही दुश्मन कांप उठते हैं। जानेंगे इस वीडियो में पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी भारतीय सेना पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लाइक या शेयर करें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मिलिट्री बेस यानी सैन्य अड्डा आखिर होता क्या है। तो ये किसी देश का वो ठिकाना होता है जो किसी अन्य देश की जमीन पर बनाया गया हो। ये जगहें हथियारों से भरी होती हैं। यहाँ पर फाइटर जेट्स तैनात होते हैं, युद्धपोत और मिसाइल्स का जखीरा होता है और जासूसी ड्रोन से लेकर रडार तक हर वो तकनीक मौजूद होती है जो युद्ध के वक्त देश को आगे रखती है। लेकिन मिलिट्री बेस की असली ताकत सिर्फ हथियार में नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी के असर में होती है। क्योंकि जब आपका बेस किसी और देश की धरती पर होता है तो आप दुश्मन को ये साफ संकेत देते हैं कि अगर तुमने हमारी तरफ आंख उठाई तो जवाब देने में हम देर नहीं करेंगे। मिलिट्री बेस को आप किसी देश की आंख, कान और हाथ कह सकते हैं। यहीं से दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखी जाती है, यहीं से आदेश निकलते हैं और यहीं से मिसाइल लॉन्चर्स के उस बटन को दबाया जाता है जो हजारों किलोमीटर दूर हमला करके दुश्मन को ढेर करने की ताकत रखता है। वैसे तो चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश पूरी दुनिया में अपने बेस बनाकर ये गेम सालों से खेलते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने भी अपनी सेना को सरहद के भीतर रखने के बजाय दुनिया में फैलाने के लिए कई मिलिट्री बेस अपने नाम किए हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर दुनिया भर में अपने सैन्य अड्डों का जाल बिछाया है। अब कहीं ये बेस दोस्ती के नाम पर हैं तो कई दुश्मन को काबू रखने के लिए। मगर किसी भी देश में मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन लेना उतना आसान नहीं होता। कोई भी देश अब की सेना को अपनी सरजमी पर रहने की इजाजत तभी देना चाहेगा जब उसका भी कोई फायदा हो, पर चाहे वो आर्थिक सहायता देना हो, युद्ध की स्थिति में मिलिट्री इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने की परमिशन देना हो, उस देश की सुरक्षा का ख्याल रखना हो या फिर ग्लोबल डिप्लोमेसी में सपोर्ट। अब वैसे तो अमेरिका ने कई देशों पर दबाव डालकर उनके इलाकों में कब्जा किया और चीन ने कर्जे के बोझ तले दबाकर, लेकिन भारत ऐसी विदेश नीति नहीं अपनाता। हमने दोस्ती के दम पर दुनिया भर में अपने मिलिट्री नेटवर्क को फैलाया। तो चलिए जानते हैं भारत के उन सीक्रेट मिलिट्री बेसेस के बारे में जिनकी वजह से भारत की गूंज 7 समंदर पार भी सुनाई देती है। फारखोर एयरबेस तजाकिस्तान, जो भारत का पहला और सबसे स्ट्रेटेजिक ओवरसीज मिलिट्री बेस है, जो अफगानिस्तान की सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही वजह है कि जहां से भारत अपने दुश्मनों को उनकी सरहद की सीमा में घुसकर जवाब देने की ताकत रखता है। इस एयरबेस की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान तालिबान का आतंक बढ़ रहा था और
और भारत को एक ऐसा पॉइंट चाहिए था जहां से वो अफगानिस्तान के हालात पर नजर रख सकें और जरूरत पड़ने पर एक्शन भी ले सकें। इस एयरबेस का इस्तेमाल भारत के ग्रेट इंडियन स्पाई अजित डोभाल और उनकी टीम ने किया था जब उन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी का पता लगाया था। यहीं से इजराइल के साथ मिलकर कुछ सीक्रेट मिशन किए थे, उनकी डिटेल्स आज भी क्लासिफाइड हैं। आज इस एयरबेस पर भारतीय एयरफोर्स के स्पेशल कमांडो यूनिट, सर्वेलांस ड्रोन और एयर स्ट्राइक टीम की ट्रेनिंग होती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन तीनों की सीमा के करीब स्थित ये बेस भारत के लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह काम करता है। अगर कल को चीन गलवान की गलती दोहराता है या पाकिस्तान फिर से आतंक फैलाने की कोशिश करता है तो भारत इस बेस से सीधे पीछे से हमला कर सकता है। यानी दुश्मन सोचता रहेगा कि खतरा सीमा से है, लेकिन फारखूर से आने वाली तबाही उसकी स्ट्रेटजी ही खत्म कर देगी। आयनी एयरबेस, तजाकिस्तान। फारखूर से कुछ किलोमीटर दूर इंडियन एयरफोर्स ने अपना सबसे पावरफुल एंड स्ट्रेटेजिक एयरबेस बनाया है। यहाँ भारत ने सुखोई फाइटर जेट्स, Mi-17 हेलीकॉप्टर्स और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए रनवे बनाए हैं और एक पूरे एयर ऑपरेशन हेडक्वार्टर को ऑपरेशनल कर रखा है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि ये बेस अब हाई एल्टीट्यूड फाइटर जेट ऑपरेशंस के लिए तैयार है। यानी अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत यहाँ से अपने जेट्स उड़ाकर सीधे पाकिस्तान की पीठ में घुसकर हमला कर सकता है या फिर चीन के शीजियांग और तिब्बत रीजन में भी ऑपरेशंस कर सकता है। चाबहार पोर्ट, ईरान के साउथ ईस्ट में स्थित इंडियन नेवी का ये बेस आज सबसे इम्पोर्टेंट ओवरसीज मिलिट्री बेस है, जो न कि सिर्फ ट्रेड के लिहाज से बल्कि सुरक्षा और डिप्लोमेसी के लिहाज से भी भारत के लिए काफी अहम है। और सबसे खास बात यह है कि ये पाकिस्तान में चीन के ग्वादर पोर्ट के बेहद करीब है। जी हाँ, चाबहार और ग्वादर दो बंदरगाह दो देशों में, लेकिन इनके बीच की दूरी मात्र 170 किलोमीटर है। यानी अगर फ्यूचर में भारत का पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध होता है और वो ग्वादर पोर्ट से भारत के नेवल शिप्स और व्यापारिक जहाजों पर हमला करते हैं तो इंडिया भी चाबहार से अपनी फुल स्केल अटैक लॉन्च कर देगा। यानी इस पोर्ट से अरब सागर में इंडिया की मिलिट्री पावर को बूस्ट मिलती है। दुकम पोर्ट, ओमान, ये सैन्य अड्डा भारत के लिए एक और बेहद अहम रणनीतिक ठिकाना है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। भारत ने ओमान सरकार के साथ एक खास समझौते के तहत इस पोर्ट से लॉजिस्टिक और मिलिट्री एक्सेस हासिल की है, जिससे भारतीय नौसेना को वहां पर अपने जहाजों के रखरखाव, ईंधन भरने और ऑपरेशनल तैयारी जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पोर्ट पर्शियन गल्फ के मुहाने पर मौजूद है। यानी अगर कभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कोई तनाव या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारतीय नौसेना के पास से ही तेजी से रिएक्ट करने की ताकत मिलती है। यही नहीं, चीन की बढ़ता नेवल एक्टिविटी और ग्वादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में दुक्कम पोर्ट भारत के लिए कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट है और कंट्रोल पॉइंट भी है, जो भारत को मिडिल एशिया, अफ्रीका और वेस्ट एशिया में अपने सैन्य और व्यापारिक पहुंच बनाए रखने में जबरदस्त मदद करता है। सेशल्स का एम्पसेम्सन्स आइलैंड हिंद महासागर में बसा ये छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि भारत ने इसे अपना सुपर सीक्रेट मिलिट्री आउटपोस्ट बना रखा है। इंडियन और सेशल्स गवर्नमेंट के बीच हुए डिफेंस एग्रीमेंट के तहत भारत ने यहाँ की एक कोस्टल रडार स्टेशन स्थापित किया जो पूरे हिंद महासागर क्षेत्र पर नजर रखता है, खासकर चीन की हर नेवी मूवमेंट पर। लेकिन भारत का प्लान सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। असम्पशंस आइलैंड को भविष्य में एक फुल फ्लेज्ड नेवल बेस के रूप में तब्दील करने की योजना है। इसमें रनवे, हेलीपैड, हथियार डिपो और नेवी ऑफिसर्स के लिए ऑपरेशनल हेडक्वार्टर भी शामिल होगा। यह बेस मोबाइल मिलिट्री रिस्पांस का एक सेंटर बनेगा। यहाँ अगर चीन या कोई भी देश अफ्रीका या इंडियन ओशन रीजन में भारत के खिलाफ कोई हरकत करता है तो भारत सीधे इस द्वीप से जवाब दे सकेगा। लिसनिंग पोस्ट, मेडागास्कर। 2007 में भारत ने यहाँ पर अपना पहला ओवरसीज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदरिंग आउटपोस्ट बनाया था, जिसका काम है आसपास के समुद्री क्षेत्रों में होने वाली हर नेवी मूवमेंट, सैटेलाइट ट्रैकिंग और रडार एक्टिविटी पर नजर रखना। इस पोस्ट की सबसे खास बात यह है कि यह चीन की अफ्रीकी देशों में बढ़ती नौसेना मौजूदगी पर सीधा कंट्रोल देता है। यानी चीन अगर अफ्रीका में जिबूती या कोई दूसरी मिलिट्री बेस एक्टिविटी करता है तो भारत को इसकी भनक मेडागास्कर से तुरंत मिल जाती है। इंडियन एयरफील्ड मॉरिशस। हिंद महासागर में स्थित छोटा सा लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आइलैंड मॉरिशस
भारत के लिए सिर्फ एक दोस्ताना देश नहीं बल्कि एक इंडिया ने इसका स्ट्रेटेजिक मतलब है जेम बिलियंस है। ऑफ डॉलर भारत ने यहाँ एक ऐसा एयरफील्ड बनाया है जो लगभग 3000 मीटर लंबा रनवे रखता है, यानी यहाँ से बड़े फाइटर जेट्स और मिलिट्री कार्गो विमान आसानी से उड़ान भर सकते हैं। ये एयरफील्ड मॉरिशस के अलागा द्वीप पर स्थित है और इसे भारत ने न सिर्फ एयरफोर्स ऑपरेशंस के लिए बल्कि नौसेना की निगरानी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए रखा है। इस रनवे की मदद से भारत अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट, साउथ इंडियन ओशन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों तक भी अपनी सैन्य पहुंच तेजी से बढ़ा सकता है। भारत का यह कदम चीन की स्ट्रिंग ऑफ पेरिस रणनीति के जवाब में नेकलेस ऑफ डायमंड्स पॉलिसी का हिस्सा माना जाता है, जिसके जरिए भारत ने समुद्र में अपनी सुरक्षा का माला बुनना शुरू कर दिया है और मॉरिशस उसमें एक बेहद अहम मोती है। मटाला राजपक्ष इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीलंका। भारत और रूस ने मिलकर श्रीलंका के इस बंद पड़े एयरपोर्ट को एक्वायर कर लिया, जिसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इलाका हिंद महासागर के बीचों बीच पड़ता है और भारत की सर्विलांस कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा सकता है, खासकर तब जब चीन के हबनटोटा पोर्ट को 99 साल के लीज पर लिया है और वहां से इंडियन ओशन की निगरानी कर रहा है। सुखरेत एयर स्ट्रिप नेपाल। हमारे पड़ोसी नेपाल के पश्चिमी इलाके में मौजूद सुरखेत एयर स्ट्रिप को भारत ने एक रणनीतिक एयरफोर्स सपोर्ट पॉइंट की तरह विकसित किया है। ये इस जगह से भारत इमरजेंसी सिचुएशन में तेजी से सैनिक राहत सामग्री और एयर ऑपरेशंस अंजाम दे सकता है। इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम भूटान। ये भारत की सबसे पुरानी और प्रभावशाली तैनात सैन्य इकाइयों में से एक है। यहाँ भारतीय सेना भूटानी सैनिकों को ट्रेनिंग, रणनीतिक सलाह और टेक्निकल गाइडेंस देती है, जिससे न सिर्फ भूटान की सैन्य ताकत मजबूत होती है बल्कि भारत की हिमालयी सुरक्षा दीवार भी अडिग रहती है। चांगी नेवल बेस सिंगापुर। भारत की नौसेना को सिंगापुर के चांगी नेवल बेस में एक्सेस मिला हुआ है, जहां से वो साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट जैसे अत्यंत संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों पर नजर रखती है। यह एक्सेस भारत को वैश्विक समुद्री सुरक्षा के फ्रंट लाइन पर खड़ा करता है और चीन की समुद्री घेराबंदी रणनीति को बड़ा जवाब देता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इंडियन आर्मी पर गर्व है तो इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। भाई कहाँ पे बेसिस है? ताजिकिस्तान में 2, ताजिकिस्तान या कजाकिस्तान 2, कजाकिस्तान में 2, ईरान 3, ओमान 4, नेपाल 5, भूटान 6, सिंगापुर 7, श्रीलंका 8, मेडागास्कर 9, सेशेल्स 10, उसके बाद मॉरिशस 11 और 12-13 मतलब मैं अभी तक कसम से समझता था सिर्फ चाइना और अमेरिका ही ये बेसिस ले रहे हैं और देशों से, ये तो भारत भी ले रहा है भाई। सारी बातें छोड़ो, अनकरीब अफगानिस्तान में भी लेने वाला, तुम लिख के ले लो। अफगानिस्तान में भी, अनकरीब अफगानिस्तान में, यानी पाकिस्तान के लिए तो ओमान, ईरान और अफगानिस्तान, इंडिया तो अपना कजाकिस्तान वाला ये भी काफी है। और चाइना को घेरने के लिए कितना लंबा अपनी तरफ इंडिया वो एक तरह से पूरा इंडियन ओशन में भारत फैला हुआ है। मतलब हर तरफ इंडिया ही इंडिया। जिधर देखो यार, कभी भी जिधर भी किसी को मदद की जरूरत पड़ती है, इंडिया पहले पहुंचा होता है। कसम से हमें इंडिया सबसे पहले पहुंचा होता है। कसम से हमें नहीं पता था इतने ज्यादा पोर्ट लेके बैठा है भाई। इंडिया से ज्यादा लेना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है भाई। ये चीज तो हमने देखी नहीं है कि भारत इतना कुछ रखा हुआ है। वाह यार, आपकी क्या राय है गाइस? बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।